नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा था कि इंडिया अर्जुन टैंक की 2 बटालियन के बाद में अगर कोई टैंक खरीदने के बारे में सोचता है तो वो रशिया का T-14 अर्माटा टैंक हो सकता है। और उसी तरह से दोस्तों अब ये भी खबर आ रही है कि आर्टिलरी गन के रूप में अब इसराइल की गन को प्रेफरेंस दी जा रही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसे सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि अब इंडियन आर्मी एक डिसीजन ले सकती है जिससे कि हमारी आर्टिलरी गन इसराइल से आ सकती है, यानी कि जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी और हमें इसकी ज़रूरत भी है, तो इसकी ज़रूरत अब बाहर से पूरी की जा सकती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि चाइना के साथ में जिस तरह के हालात चल रहे हैं और हमारे लोकल प्रोग्राम की बात करें तो ये 2026 से पहले पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए आर्मी ऐसा सोच रही है। और इसके अलावा दोस्तों हालांकि K9 वज्रा हमने हासिल कर लिया जो मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम है, लेकिन इसके अलावा हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड धनुष गन बना रही है वो भी अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। और साथ ही एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAG के भी ट्रायल अभी इनकम्प्लीट हैं। तो ऐसे में दोस्तों इंडियन आर्मी सोच रही है कि 400 गन को इसराइल से खरीद लिया जाए, क्योंकि उसकी एल्बिट सिस्टम 2019 में ही सबसे कम प्राइस के साथ में आगे आई थी और उसे विनर मान लिया गया था। लेकिन तब से इसके ऊपर कोई हाँ नहीं भरी गई थी इंडिया की तरफ से। लेकिन अभी वह 70% इंडिजिनस कंटेंट भी इसके अंदर देने वाली है और लोकली ही इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी बना सकती है। तो ऐसे में इसके साथ में जाया जा सकता है। लेकिन इंडियन आर्मी बताया जा रहा है कि पहली 10 गन को 6 महीनों के अंदर ही चाहती है और इसके लिए इसराइल की कंपनी एल्बिट तैयार भी हो सकती है और सारी 400 गन 2025 तक सर्विस में हो सकती हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक गन हमें 10 करोड़ रुपए की मिल सकती है, और जबकि जो हमारी लोकल ATAGS है वो हमें 18 करोड़ रुपए की पड़ेगी। और लोकल बनने के बाद में भी वह बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है और इसराइली गन हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में मिल रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि एल्बिट की जो पार्टनरशिप इंडियन कंपनी के साथ में होगी उसका नाम है भारत फोर्ज, और यही कंपनी हमारी ATAGS प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा डाउट भी होता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या के अंदर यानी कम से कम 1000 गन की अगर हम बात करें तो वो ATAGS ही होगी, लेकिन इसके अंदर समय लग सकता है। तो दोस्तों अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि ऑपरेशनल नीड के हिसाब से ये आर्मी का डिसीजन सही हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए हमें अपनी ही गन को विकसित करना होगा और जहां तक उसके अंदर कमियां हैं उसे दूर भी करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।